गाइस, नमस्कार। आप सभी का चैनल विकास स्टडी क्लब में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बच्चे होंगे। आज हम लोग पुनः डी के प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और सभी लोग को शेयर कर दीजिए और आप पेन और कॉपी लेकर के बैठिए। सफल होना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आप सभी जल्दी जल्दी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। आज की शेष भाग है आपका जो हमने पिछला प्रैक्टिस सेट दिया था। और आप लोग रूल रेगुलेशन से पढ़िए, अपना एक नियम बना लीजिए। बिना नियम का पढ़ाई सक्सेस नहीं होगा। जब तक रणनीति नहीं होगी तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। आई होप कि आप सभी रणनीति से पढ़ रहे होंगे और आपको टाइम भी मिल चुका है अब। तो आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका सामने है जो साइंस से है। किसलय 10 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर तथा 2 किलोमीटर पर आवर की गति से बराबर दूरी तय करता है तथा उसने कुल 38 मिनट का समय लिया, तो उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी है। आपको बताना है कि एक व्यक्ति है जो टोटल दूरी तय करता है और टोटल दूरी उसका है आपका 10, उसके बाद है 30, उसके बाद है 2 किलोमीटर। तो उस व्यक्ति द्वारा टोटल दूरी कितना तय की गई। तो आपको हम सोल्यूशन इसको बताते हैं। आप लोग बना पाएंगे तो आप लोग बनाइए और इसका आंसर कमेंट कीजिए, नहीं तो हम इसको सोल्यूशन करते हैं। आपसे आशा है कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर के यहीं बैठे होंगे। तो आप अपने आप को अगर सफल बनाना चाहते हैं तो पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठिए ज़रूर। तो सोल्यूशन आपके पास प्रेजेंट है, आपके सामने। माना कि किसके द्वारा तय की गई दूरी डी किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? डी किलोमीटर। टोटल दूरी आपका 3D हुआ। 3D क्यों हुआ कि वो व्यक्ति 3 बार दूरी का करता है। पहला बार में 10, यहाँ देख पा रहे होंगे। उसके बाद फिर 30 है, फिर उसके बाद 2 किलोमीटर। तो ये 3 दूरी है, तो हमने इसको 3D माना। टोटल दूरी कितना है? 3D। तो हमें प्रश्न से लेकर चलते हैं। आप लोग दूरी निकालना है तो आपको पता होगा कि जो दूरी का आपका थोड़ा सा फार्मूला पर गौर कर लेते हैं। हमारा ये फार्मूला रहा समय बराबर दूरी बटा में चाल। इसी फार्मूला का हम लोग आकलन करके चलते हैं। तो पहला हमारा जो है इसका चाल है क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो पहला हमारा जो चाल है कितना है? 10। हमने डिस्टेंस माना है, दूरी माना है, तो डी बटा में 10 पहला हो गया। दूसरा आपका दूरी है डी बटा में 30 किलोमीटर है, तो 30 रख दिया। तीसरा है डी 2 रख दिया। क्यों 2 रखा? क्योंकि वहाँ पर आपका 2 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको समझ में ये आ गई होगी बात यहाँ पर। तो आगे चलते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3D है, तो एक डी हमने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। हमने इसका एलसीएम निकाला था, हमारा एलसीएम 60 आया। कितना आया? 60 एलसीएम आया। तो हमारा ये तो इस फार्मूला पर हमने बैठा दिया। अब टोटल हमारा देते हैं टाइम कितना है। इसका टाइम है कितना? 38 मिनट। तो हमने यहाँ 38 रख दिया और ये 38 हमने मिनट में है, तो इसको हमने घंटा में बदल दिया क्योंकि सारा स्पीड जो है घंटा में है। तो 38 बटा में हमने 60 कर दिया, ये घंटा में हो गया। अब यहाँ देखते हैं हमने इसको डी को कॉमन ले लिया। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम हमारा 30 है यहाँ पर और ये 60, इसके बराबर रखेंगे। आगे प्रोसेस करते हुए यानी 19 दिया है, 38 बटा में 60। आगे प्रोसेस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो हमारा इतना आ गया डी बराबर, टोटल कटने के बाद हमारा कितना आया? 1 आ गया आपका। तो डी की वैल्यू कितना आया? हमारा 1 आया। तो हमने माना था कितना टोटल दूरी कितना था? 3D। तो 3 गुणे 1 कर देंगे, डी की वैल्यू 1 आया। तो हमारा कितना आ जाएगा? 3। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन। आपका जो आंसर होगा वो बी नंबर। आप खुद से भी ट्राई कीजिए, बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखते हैं। किसने गत 29 मई 2016 को पांडिचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद ग्रहण किया है। तो
ए हो जाएगा आपका प्रोफेसर जगदीश मुखी, बी श्री नजीब जंग, सी आपका हो जाएगा श्री फारूक खान, डी होगा आपका किरण बेदी। तो इस पर हमारा आंसर जो होगा होगा किरण बेदी होगा। ये डी नंबर आंसर जो होगा आपका सही होगा। इन्होंने ही पांडिचेरी में 2016 में गवर्नर का पद ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यदि सफ़ेद को काला कहा जाए, काले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को नीला, नीले को बैगनी तथा बैगनी को नारंगी कहा जाए, तब मानव रक्त का रंग क्या होगा। तो देखिए रीजनिंग से है, पहले इसको हम लोग सेट करते हैं कि किसको क्या कहा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जल्दी ट्रिक हम बता रहे हैं, उसको कैसे जल्दी अनुशोषण करेंगे। तो पहले इसको हम लोग सीरीज बनाते हैं। हमने क्वेश्चन को सीरीज बाई बना दिया, जिसमें क्वेश्चन में जैसे कहा गया है सफ़ेद को काला कहा गया, तो सफ़ेद को हमने काला में सेट किया। इसके बाद काला को लाल कहा गया, तो लाल हमने सेट किया। लाल को पीला कहा गया, पीला सेट किया। हरा को नीला, नीला को बैगनी, बैगनी को नारंगी कहा गया। अब इसमें कहा गया है कि मानव रक्त को क्या कहा जाए। तो जो रक्त होता है आपका वो होता है लाल। कैसा होता है? लाल। देखते हैं इसमें लाल को क्या कहा जाता है। यहाँ देख पा रहे हो आप लोग, जो लाल का सीरीज है वो बना हुआ है। लाल आगे क्या कहा जा रहा है? पीला। यानी हमारा आंसर होगा इसमें डी, पीला कहा जाएगा। मानव रक्त को क्या कहा जाएगा? तो इसको आप सीरीज बनाएंगे पहले, सीरीज बनाने के बाद इसको आप लोग सोल्यूशन करेंगे, तभी आपका आंसर क्या होगा? सही हो पाएगा। आई होप कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है जो लगातार कई सालों से आ रहा है। अब इसके बाद एसएससी जीडी और एमटीएस का भी सेट पेपर आने वाला है, जो आगे मिलेगा आपको। एसआई जो बिहार एसआई का है दरोगा का, उसका भी सेट आने वाला है। तो आप लोग जुड़ जाइए चैनल से और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी भविष्य बन सके, उनको भी सफलता मिल सके। इस समय देख रहे हैं कि सब लोग बंदी है, चारों तरफ बंद है, तो आप लोग घर में बैठकर पढ़िए और अपनी तैयारी जोर शोर पर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, जो रीजनिंग से है। ए बी के पुत्र का भाई है, तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको पता होगा कि जो ए है बी के पुत्र का भाई है। यानी हम लोग पिरामिड इसको बनाएंगे तभी ये सोल्यूशन करेंगे। आसानी से सोल्यूशन होगा आपको पिरामिड प्रस्तुत कर। तो यहाँ पर हम पिरामिड से समझते हैं। बी का पुत्र यानी कहने का मतलब है कि आपका जो बी है इसका पुत्र का पुत्र, यानी कहने का मतलब है कि जो बी है उसका ये नाती होगा। बी जो है इसका बाप हुआ और बेटा का जो पुत्र होता है वो नाती होता है। तो जो आपका ए होगा यहाँ पर बी का पोता होगा, आया समझ में। और ये आपका बी जो होगा दादा होगा। तो आई होप कि वो समझ में आ गया होगा पिरामिड से। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा पोता, आया समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तब तक आप इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमसे जुड़िए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ए है यह एक अजैविक पदार्थ है, बी यह रासायनिक क्रिया देता है, सी यह एक जैविक पदार्थ है, डी यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो पता है जो भी भोजन होता है आपका, जो खाद्य पदार्थ होता है, वो पदार्थ आपका हमारे पेट में जाकर के रासायनिक क्रिया करता है, और रासायनिक क्रिया करने के बाद अपघटित होता है। अपघटित होकर के हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो आपको पता है कि रासायनिक पदार्थ जो होता है, जो जैविक पदार्थ होता है, वो अपच करके दूसरा माध्यम में हमें ऊर्जा देता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए होगा आपका, ये गलत होगा। ये अजैविक पदार्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि अजैविक पदार्थ आपको रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित नहीं हो सकता है। तो आपका ये कथन जो है भोजन के विषय में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यदि किसी कूट भाषा में टीचर को ये लिखा
जाता है, तो उसी भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये शब्द जो है कितना नंबर से आगे पीछे चल रहा है। इसको सीरीज बनाते हैं हम लोग, देखते हैं सॉल्यूशन में। इसका सॉल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट किया है। जो टीचर शब्द है आपका यहाँ पर आ रहा होगा, जो टीचर शब्द है इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों के अंतर में आपका अल्फ़ाबेट में दो दो प्लस किए जा रहे हैं। टी में हमने दो ऐड किया, जो टी शब्द है यहाँ पर हमने इसमें दो ऐड कर दिया तो हमें भी मिल गया। ई में भी देख रहे हैं कि दो ऐड किया तो जी मिल गया। ए में हमने दो ऐड किया तो सी मिल गया। तो इसी प्रकार से हम लोग स्टूडेंट को लेते हैं। एस में दो जोड़ेंगे तो आपका यू मिल जाएगा। टी में दो जोड़ते हैं तो आपका भी मिल जाएगा। यू में दो जोड़ेंगे डब्ल्यू, डी में दो जोड़ेंगे एफ, ई में दो जोड़ेंगे जी, एन में दो जोड़ेंगे पी और टी में दो जोड़ेंगे तो भी। आपका ई वाला शब्द मिल रहा है। तो हम लोग ये ऑप्शन देखते हैं कि कहाँ मिल रहा है। यू भी डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू, उसके बाद एफ जी यहाँ ऑप्शन हमारा मिल रहा है। तो आई होप कि ये सीरीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आए तो उसको आप लोग नोटिस कीजिए कितना का डिफरेंस हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है या किस संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके अनुसार अल्फ़ाबेट में आप लोग उसको अरेंज करें। और तत्काल इसको अरेंज करने के लिए इस टॉपिक पर इस तरह से आप लोग उसको अरेंज कीजिए ताकि आपको आसानी हो, इस तरह की कोई समय की बर्बादी ना हो। तो आप खुद पेन कॉपी लेकर बैठिए और उसको आप लोग सॉल्यूशन भी कीजिए, क्योंकि आप खुद करेंगे तो आपको और भी समझ में अधिक अच्छा से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जो मैथ से। एक स्कूल में 200 छात्र हैं, इनमें से 7/10 छात्र लड़के हैं, तो स्कूल में छात्राओं की संख्या क्या है। तो पहले तो हमें ये पता लगाना है कि लड़के कितने हैं। तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए जिनका भाग है उस भाग से टोटल में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल हमारी संख्या कितने हैं, 200 है। कितने छात्र हैं लड़के, वो 7 में आपका 10 है, राइट। तो हम लोग सॉरी यहाँ पर 10 हुआ, 10 है तो ये जीरो कटा सकते हैं हम लोग। तो आपका जाएगा 140, यानी लड़के कितने हैं, 140। टोटल संख्या कितना है आपका, 200 है। तो 200 में से 140 को क्या करें हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। यानी आंसर हमारा कितना होगा 60। तो इसमें ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। खुद से पेन कॉपी लीजिए और मित्र को भी शेयर कीजिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारे साथ जुड़िए ताकि आपको और भी सेट हम लोग सामने प्रस्तुत कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यह दो संख्या का गुणनफल 4941 है तथा उनका लघुत्तम 81 है, तो उनका महत्तम क्या होगा। तो आपको पता होगा कि इसका एक फार्मूला होता है, आपका बता देते हैं। लस गुणे मस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ये फार्मूला होता है आपका। लस गुणे मस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों किस तरह से इस फार्मूला पर लागू होता है। तो इस फार्मूला पर हम लोग उसको बैठाते हैं। आपका दिया हुआ है लघुत्तम, दिया हुआ है 81 गुणे क्या कर देंगे आपका मसा कर देंगे, राइट। बराबर हम लोग क्या रखेंगे, टोटल दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया है कितना, 49 और 41। तो हमें इसको निकालने के लिए इस अंक को नीचे ला देंगे यहाँ पर, तो हमारा नीचे संख्या आ जाएगा, ये वाला संख्या आपका नीचे आ जाएगा 81। इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कितना करता है आपको। तो हम लोग कटा कर कैलकुलेटर से देखा हमने, तो ये 61 बार में कट रहा है। आपका कितना में कट रहा है, 61 बार में। तो आपका जो मसा होगा और मसा कितना हो जाएगा 61। आपका ये डी आंसर सही होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सॉल्यूशन मैथ का। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्पेशल भी सेट एक लाएँ जो 100 क्वेश्चन का हो। जब तो टाइम नहीं दे पाते हैं अभी हम लोग सॉल्यूशन में, क्योंकि अभी हम लोग शुरुआती किए हुए हैं। आप लोग का सहयोग रहेगा तो 100 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन का हम लोग देंगे एक सेट, जो बहुत जल्द ही आएगा। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपका प्यार रहा तो हम लोग लाइव क्लास जल्दी स्टार्ट करेंगे। आप लोग का प्यार चाहिए, सहयोग चाहिए, आप लोग सफल अवश्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मान निकालिए इतना का
वैल्यू क्या होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन ग्रुप डी में और एनटीपीसी में जरूर एक आता है, तो इसको हम लोग सोल्यूशन करके आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग करेंगे, क्या देखते हैं। आपका 0.3 का स्क्वायर भागा का मतलब होता है बाई 100। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये तो एक 2 दशमलव आ जा रहा है, पर थ्री हो जा रहा है 2 दशमलव के बाद। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.09 आ जाएगा। और 2 0 पहले से बाई में 100 देख रहे हैं हम लोग, तो 2 दशमलव और हम लोग बढ़ा देंगे, यानी 3 हो जाएगा। आपका दशमलव कितना हो जाएगा, तो एक हम यहाँ पर ले लेंगे। एक हमें पहले से मिला हुआ है, एक 0 और दो, एक 9 है और 2 और मिल गया, तो 2 0 और बैठा देंगे यहाँ पर, आपका 9 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 3 0 और एक 9। तो यहाँ पर 3 0 1 9 आपका कौन सा ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आंसर आपका कौन सा होगा, बी। आई होप समझ में आ गया होगा। ये आसानी से होता है कि मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको दशमलव का वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर अंक कम है तो हम लोग 0 बैठा सकते हैं। 0 हमने यहाँ बैठा करके 0.9 कर दिया, और बाई में 2 0 है तो 2 0 और हमसे ऐड कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में दिया हुआ है, नंबर इतना और इतने का महत्तम ज्ञात कर दो। महत्तम पता होगा, सिंपल से हम लोग डिवाइड करते हैं। हमारा अंक है आपका कितना, 865। डिवाइड कितने करना है, 2595। तो देखते हैं हम लोग छोटा अंक से बड़ा अंक में डिवाइड करते हैं, तो इससे हम लोग भाग देंगे। तो हमने भाग करके देखा है तो ये 3 बार में कट रहा है। 3 हम लोग इसमें मल्टीप्लाई देखते हैं, 15 6 18 19 38 24 1 25, यानी 3 टाइम्स में ये आपका इससे डिवाइड हो जा रहा है 3 बार में। तो ये अंक टोटल हमारा क्या हो रहा है, कट जा रहा है। किससे, इतना से। तो आपका जो कटता है हमेशा होता है। तो इनका आंसर भी कितना हो जाएगा, 865। ये वाला आपका आंसर होगा, सी ऑप्शन सही होगा। आप खुद से डिवाइड करके देख भी सकते हैं। आप पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे तभी तो इसका डिवाइड कर पाएंगे। तो आप लोग खुद पेन और कॉपी से प्रयास कीजिए। और मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग जम करके मेहनत कीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम बढ़ चुका है। तो आपको और अच्छा मौका मिला और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। धैर्य बना करके आप पढ़ते रहिए, रूटीन से पढ़िए और इसका टाइम टेबल बनाइए, रेगुलेटिव बनाए रखिए, रेगुलर पढ़िए, एक सेट बनाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्दी हम लोग लाइव मिलेंगे आप लोगों से, अगर आप लोग का प्यार बना रहा तो। और आप लोगों से, मित्रों से सहयोग कराइए, इसको शेयर कीजिए, उनका भी भविष्य सफल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की गई है। ए है पाली, बी उर्दू, सी हिंदी, डी संस्कृत। आपको जवाब कमेंट में जरूर, आंसर आपको कमेंट करना है। तो इसका आंसर आपका होगा डी, संस्कृत भाषा में वंदे मातरम को लिखा गया और इसको लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ये वंदे मातरम गीत को उन्होंने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये आपको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, देश गीत के रूप में इसको स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान यानी औसत क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो लगातार औसत मान होता है उसका हमारा एक फार्मूला है, n+1/2। ये फार्मूला होता है। तो हमें यहाँ पर पहले प्राकृतिक लगातार होना चाहिए। तो लगातार हमें मिल रहा है नंबर कितना, 50। तो हमने ले लिया 50 और इसमें 1 ऐड करना है, 1 ऐड कर दिया हमने और बटा में 2। तो 51 को हम लोग आधा काटेंगे तो आपको 25.5 होगा, क्योंकि 25 50 का आधा 25 होता है इसका। तो आंसर आपका बी होगा। इसमें आंसर आपका बी हो जाएगा, 25.5 यानी 25.5 आपका आंसर होगा इसमें। तो आप सभी सफल हो और आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए। धन्यवाद। आपका सफलता अवश्य प्राप्त